तो ये जो लापता लेडीज है, आज के दौर के भारत जो एक दुनिया में अलग किस्म का एक फ्लेवर प्रदर्शित हो रहा है हिंदुस्तान के बारे में, वहाँ लापता लेडीज या संतोष जैसी फिल्म जो है एक अलग रियलिटी दिखाती है। जो आपने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा वो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि लापता लेडीज कहाँ करती है। वो भी सवाल कर सकते हैं कि वाकई हिंदुस्तान में अभी भी क्या ऐसा होता है, भले ही कुछ साल पहले की वह कहानी हो। उनके मन में भी एक कौतूहल पैदा होगा, चाहे वो संतोष जैसी फिल्म देखें जहाँ कास्ट कौतूहल होगा कि संतोष जैसी फिल्म अगर भी देखें तो भी उनको लगेगा क्या वाकई कास्टिज्म वहाँ वैसा अभी भी है, अभी होता है। इतने विकसित भारत अभियान के दौर के बीच क्या वाकई वहाँ पर घूंघट में महिलाएं रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं दोस्तों संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की। और इस बार का ऑस्कर अवार्ड भारत के लिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत से इस बार हिंदी की फिल्म गई है। और स्पेशल इसलिए भी है कि ऑस्कर में इस बार दो हिंदी फिल्में एक दूसरे का सामना कर रही हैं। एक भारत से जो फिल्म गई है वह फिल्म है किरण राव के डायरेक्शन में बनी लापता लेडीज, जो कि हिंदुस्तान में धूम मचा चुकी है। और इस फिल्म के साथ साथ यूके ने हिंदी की फिल्म भेजी है इस बार इंटरनेशनल कैटेगरी में, और वह फिल्म है संध्या सूरी की संतोष। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने फिल्म इतिहासकार, समीक्षक और 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल से सम्मानित मनमोहन चड्ढा जी। मनमोहन जी, पिक्चर प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी निश्चित तौर पर लापता लेडीज फिल्म देखी होगी। सबसे पहले तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि लापता लेडीज के बारे में। यह कैसी फिल्म है, आपको यह फिल्म कैसी लगी? लापता लेडीज का चुनाव जो है वो हमारी एक कमेटी ने किया है, जो भारत के ही उसमें सब सदस्य होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि लापता लेडीज किसने बनाई है और उसके पीछे इसका बजट है और बाकी सब बातें उससे जुड़े हुई हैं। तो ये हमारी जो कमेटियां होती हैं वो कोई बहुत निष्पक्ष नहीं होती, ये हमने बहुत ज्यादा देखा है। बहरहाल लेडीज हमें तो अच्छी लग रही है, भारतीयों को वो फिल्म अच्छी लग रही है। भारतीयों को वो फिल्म जो अच्छी लगती है उसके अनेक कारण हैं। अनेक कारण ये भी है कि बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई जो साफ है, जो शुद्ध कॉमेडी है, जिसे परिवार जाकर देखा जा सकता है और भारत का थोड़ा परिवेश वगैरह दिखाती है, आउटडोर लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये सब बातें हैं और इसी वजह से वो सफल भी रही है। उस फिल्म को पसंद किया गया, उस फिल्म में लोगों का अभिनय भी अच्छा है, सब चीजें ठीक। मैं ये मानता हूँ कि लापता लेडीज एक अच्छी फिल्म है, मुझे भी वो फिल्म पसंद है, लेकिन वो हमें पसंद, हम जो भारत के लोग हैं और जो बहुत मामूली अच्छी फिल्मों के लिए तरस जाते, क्योंकि हमारी फिल्में बहुत बुरी होती हैं और अगर कोई ठीक ठाक की अच्छी फिल्म आ जाए तो हमें अच्छी। अब कोई कारण नहीं दिया जा सकता कि स्त्री टू सुपर हिट फिल्म, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत भूखी है बेचारी, और उसे नहीं आता कि कहाँ से मनोरंजन मिले। ये तो लापता लेडीज मेरे हिसाब से अच्छी है। जी जी जी। अब इसी के साथ अगला सवाल ये हो जाता है कि लापता लेडीज ने बहुत सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
जिसकी अपनी एक अलग ही चर्चा हो रही है कि वे फिल्में भी हो सकती थी, महाराजा जैसी फिल्म भी हो सकती थी, कल्कि जैसी फिल्म भी हो सकती थी, एक 12वीं फिल्म जो फिल्म आई थी वह भी अपने आप एक महत्वपूर्ण फिल्म है। ऐसी कई सारी फिल्में हैं, बांग्ला में चर्चा हो रही है, बांग्ला सिनेमा की चर्चा हो रही है, और भी कई सारी फिल्मों की चर्चा हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लापता लेडीज में इन फिल्मों के मुकाबले ऐसी क्या यूएसपी थी जो कमेटी ने यह सोचा होगा कि ऑस्कर वालों को यह फिल्म अपना ध्यान खींच सकती है? एक तो कमेटी में ये बातें हैं, और बार बार ये बात होती है कि जो हम फिल्म भेजते हैं उसकी वहाँ कन्वेंसिंग कर, तो वो आदमी समर्थ होना चाहिए कन्वेंसिंग करने। इसका तो जो एक और उदाहरण इसके साथ बिल्कुल जुड़ता है वो है पहेली। अब पहेली फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई, ऑस्कर के लिए चुनी गई कि वो शाहरुख खान की फिल्म है और अमोल पालेकर ने उसे निर्देशित किया था। जी जी। तो शाहरुख खान तो वहाँ गए और उन्होंने लगभग 6 महीने वहां गए और उन्होंने उस फिल्म की बहुत कन्वेंसिंग की। लेकिन आप देखो कि नतीजा क्या हुआ। तो हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी फिल्म की क्वालिटी कैसी है, और हम ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि कन्वेंसिंग से कुछ हो जाता है। तो पहली फिल्म का ये किस्सा है कि अमोल पालेकर भी फिल्म से खुश नहीं थे, और ये सब चीजें कितनी मजेदार हैं जो जुड़ी हैं कि हम ऑस्कर के लिए जो फिल्म सिलेक्ट करते हैं वो हम भारतीय सेलेक्ट करते हैं, उसका ऑस्कर से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। उसमें ये 15 भारतीय आदमी रहते हैं और वो ऑस्कर के लिए फिल्म भेजते हैं, तो हर साल भेजने की है। तो ऑस्कर का नियम है कि तो वो एक फिल्म मंगाएंगे बस, तो फिल्म आपकी एंट्री की तरह जाती है। लेकिन उस फिल्म के सिलेक्शन में ही लोग अपनी जान देते हैं, क्योंकि उस फिल्म के साथ टैग जुड़ जाता है कि वो ऑस्कर के लिए गई। मतलब हमारे पास एक सूची है जो फिल्में ऑस्कर के लिए, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो अमोल पालेकर से प्रश्न पूछा गया कि देखिए कि फिल्म पहेली ऑस्कर तक पहुंच गई, ऑस्कर बस प्राप्त कर गई। अमोल पालेकर ने कहा देखिए मुझे कोई गलत फहमी नहीं, और ये एक बड़ी साधारण सी बात है, हर साल हमें एक फिल्म होती है, तो इस साल पहेली फिल्म भेजी और मैं 100% श्योर हूँ ये उन्होंने सितंबर में कह दिया, उसके बाद शाहरुख खान का दिया कन्वर्सिंग की जो कि इस फिल्म को कभी भी ऑस्कर में नॉमिनेशन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसकी गुणवत्ता से परिचित हूँ। तो ये बात हमारी सब फिल्मों के बारे में कही जा सकती है। अब जैसे कल्कि के बारे में ये आप अगर उनकी लॉबी स्ट्रांग होती तो वो कहते कि भाई हमारे स्पेशल इफेक्ट है, बहुत बड़ी बजट है और इस तरह की फिल्म हॉलीवुड वाले करते हैं। अब हमारी गलत फहमी हमें ये पता ही नहीं है कि हॉलीवुड वाले क्या करते और क्या पसंद नहीं करते, उसकी हमने धारणाएं बना। अब मैं जो सबसे बड़ा सवाल पूछता हूँ कि आपने मेगाडा कहा कि आप ऑस्कर में भेज, अगर आप मेगाडा ऑस्कर में भेजते तो देखते कि उसे अवार्ड कैसे मिलता। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, जी जी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि हमारी कमेटी में जो भी दिग्गज शख्स होते हैं, जो भी दिग्गज होते हैं, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पैमाने को निश्चित तौर पर बखूबी समझते ही हैं। तो ऑस्कर का जो मानदंड है, ऑस्कर का जो पैमाना है, क्या आपको लगता है कि उस पैमाने पर हमारी फिल्में बन नहीं पाती है, या उस पैमाने के मुताबिक हम चुनाव करके भेज नहीं पाते हैं? ऑस्कर का मानदंड के हिसाब से अगर हम लापता लेडीज का मूल्यांकन करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑस्कर का पैमाना क्या है ये हमें नहीं मालूम। सीधा सादी बात यह है कि आपकी फिल्म अगर बहुत अच्छी है
जी जी उसके कलात्मक मूल्य अच्छे हैं, और दूसरी बात ये है कि उसके तकनीकी मूल्य बहुत अच्छे होने चाहिए। जी हमारी फिल्में जो मार खाती है वो तकनीकी मूल्यों के पर मूल्य खाती है। हमारी फिल्मों में साउंड इफेक्ट ध्यान ही नहीं दिया, जो हमारे फिल्मों में ब्यौरों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो और ये गलत कमर्शियल एक्सेप्ट करते हैं, आर्टिस्ट एक्सेप्ट करते, तो किसने कह दिया ये बातें? ये मतलब बहुत उलझन है उस पर, बहुत उलझन। इसलिए हमें मतलब हमारी फिल्में नहीं आ पाती हैं, और उसमें बम्बई की फिल्म तो है ही, कमर्शियल फिल्मों का भी है, जो अब जैसे पायल कपूर की फिल्म है, उसे नहीं भेजा जा सकता, तो वो कान में गई। कान भी तो एक फिल्म फेस्टिवल है, बर्लिन एक फिल्म फेस्टिवल है, वेनिस एक फिल्म फेस्टिवल है, कार्लोवी वेरी फेस्टिवल है। ये सब बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल हैं। उनमें हमारे जो दर्शक हैं हमें बताना चाहिए कि जो फिल्में हैं फेस्टिवल हैं, इनमें जो फिल्में हमारी जाती हैं उन्हें प्रचार नहीं मिलता। तो हम बड़े प्रयास हो, बिना बात के हम ऑस्कर को तरजीह देते, जो इतने तरजीह देने लगे तो ऑस्कर नहीं है, मुझे ऐसा लगता। उनका अमेरिका का है, वो मंगाते हैं और हॉलीवुड अपना प्रचार करता है, और हॉलीवुड में मंदी वंदी आती रहती है। इस समय भी हॉलीवुड में बहुत बुरी तरह से मंदी आई हुई। सौभाग्य से हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, तो ये ओटीटी की वजह से चल रही है। ये ओटीटी का भी हर मुश्किल से 7 साल चलने वाला, फिर यहाँ भी यहाँ नए लोग ढूंढे। तो कुल मिला के जो होना चाहिए, ये होना चाहिए शुद्ध कि भाई अच्छी फिल्म कौन सी, बहुत अच्छी फिल्म आप साहस कीजिए, और वो उसमें भी बड़ा गड़बड़ है। ये आप जो बेस्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म वो भेज दें, तो उसमें भी लोग सहमत नहीं होंगे। वो भी, मैं भी सहमत हूँ उससे कि उनसे सहमत नहीं होना चाहिए। तो ये दुविधाएं हैं। एंट्री बहुत मायने रखती है। अवार्ड हमेशा उसी को मिलता है जिसकी एंट्री होती है, आमतौर पर ये एक धारणा है। एक इस बार एक बहुत ही अनोखी सी बात देखने को ये आ रही है कि पहली बार यूके ने हिंदी फिल्म भेजी है और उसका नाम संतोष है। और संयोगवश ये कि उसकी जो कहानी है, फिल्म तो अभी देखने में नहीं आई है, लेकिन जो उसको ट्रेलर जो देखने को मिले हैं उसके बारे में जो कहानियां सुनने को आई है, और जो उसके बारे में जो खबरें हैं उसके मुताबिक वह कहानी उत्तर भारत के गांव की है, एक महिला की कहानी है। वह कोई बहुत हाई प्रोफाइल कहानी नहीं है, और यूके ने वह हिंदी फिल्म ऑस्कर में भेजी है। और इस तरह से देखें तो इस बार 2 हिंदी फिल्में वहां पर आमने सामने है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप विश्व सिनेमा के बहुत अच्छे जानकार हैं। ऐसा कुछ मौका नहीं है। एक बात देखिए, सारी बात ये कि हमारा डायस्पोरा है वहाँ, और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं, और भारतीय परिवेश की फिल्में तो बनती ही रहती हैं। और जब अच्छा डायरेक्टर को फिल्म बनाता है तो अच्छी बनती ही बनती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मीरा नायर की सलाम बॉम्बे। देखिए सलाम बॉम्बे गई ना, नॉमिनेट हुई। सलाम बॉम्बे को एनएफडीसी ने कर दिया था। सलाम उस साल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। तो वो तो भारतीय मानेंगे, उसको तो भारतीय मानते नहीं। सलाम बॉम्बे में जो बॉम्बे का चित्रण है वो बहुत अच्छा है। तो इंग्लैंड से जो फिल्म बनी है उसमें लगता है कि भारतीयों का चित्रण लापता लेडीज से बेहतर हो। और बहुत फिल्में आ रही इंग्लैंड से जो डायस्पोरा की, अब जैसे नेम सीट जैसी फिल्म है, उपन्यास भी पूरी तरह से भारतीय है और फिल्म भी पूरी तरह से भारतीय है, उसे भारतीय फिल्म माना जाना चाहिए। अब ऑस्कर ने बन भी हटा दिया। पहले ये बन था कि मतलब अंग्रेजी भाषा की इतर फिल्म, ऐसे उन्होंने उसका अवार्ड का नाम अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। तो भाषा का भी बंधन,
दिखा दिया, अगर अंग्रेजी वीडियो तो भी चलेगी। तो इंग्लिश वालों ने भेजी है, तो हमें ये शुभकामना करनी चाहिए कि मिले। वो भी भारतीय फिल्म आनी चाहिए, वो दो भारतीय हिंदी फिल्म, फिल्में। जी जी। हिंदी फिल्म। और ये जी बड़ी जी बात बिल्कुल। है कि वो हिंदी फिल्म। बट हिंदी वालों के लिए बड़ी तो गर्व की बात हुई है। ये और हो सकता है वो अच्छी फिल्म। एक अनोखी बात जो हमने जो ऑब्जर्व की है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे आपसे, कि वो है रियलिटी और प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हाइप की जाती है, और फिल्मों में जो उस हाइप के उलट जो तस्वीर दिखाई देती है, ऐसी कुछ फिल्में वहाँ बहुत नोटिस में आई हैं। जैसे पैरासाइट की बात हो रही थी, दक्षिण कोरियाई फिल्म की। दक्षिण कोरिया जिस वक्त यह फिल्म को अवार्ड मिला था, तो दक्षिण कोरिया की एक तस्वीर पूरे एशिया भर में एक उभरते हुए देश के तौर पर उस देश की गिनती हो रही थी। और जब वह फिल्म को सम्मानित किया गया, तो उसकी कहानी जो सामने आई, वह बिल्कुल ही ऐसी कहानी है जो फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे वहाँ भी अमीरी और गरीबी, जो कॉन्ट्रास्ट है लाइफ का, जो कॉन्ट्रास्ट है सोसाइटी का, वह दिखाई देता है। एक तरफ देश के उभरती हुई तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, दूसरी तरफ वह फिल्म जो ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। इसी तरह नोमैडलैंड जो फिल्म आई थी, वह भी अमेरिकी मंदी को दर्शाती थी। अमेरिकी मंदी, अमेरिका में भी खानाबदोश रहते हैं। ये अपने आप में एक नई तस्वीर थी वो उस फिल्म में जो दिखाई गई थी, वो रियलिटी थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो ये जो लापता लेडीज है, आज के दौर के भारत जो एक दुनिया में अलग किस्म का एक फ्लेवर प्रदर्शित हो रहा है हिंदुस्तान के बारे में, वहाँ लापता लेडीज या संतोष जैसी फिल्म जो है, एक अलग रियलिटी दिखाती है। जो आपने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागृति के स्तर पर हम करें। हम लोगों में ये आदत है कि जो काम करे वो सरकार करे। आपने जितने भी उदाहरण दिए, और ये कोई साधारण बात नहीं है कि जितनी भी फिल्में ऑस्कर के इंटरनेशनल अवार्ड में होती हैं, वो श्रेष्ठ फिल्म। और अगर हम उन्हें दिखाने का अपने लोगों को प्रबंध कर दें, तो बहुत बड़ी हो जाए। बड़ा सही। जितनी भी ऑस्कर में फिल्में बनी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, छोटे छोटे शहरों, बहुत छोटे छोटे देशों से आती। अब दक्षिण कोरिया का सिनेमा तो पिछले दिनों बहुत ही ऊपर गया है ना। जी जी। एक फिल्म उन लोगों ने बनाई है, और जापान की बहुत इज्जत है, लेकिन जापान की कोई ऐसा नहीं कि ऑस्कर में बहुत ज्यादा फिल्में मिल गई हैं। लेकिन रोशोमान जैसी फिल्म जो है, वो अगर ऑस्कर अवार्ड देती तो शायद हमारे फिल्म समारोह में भी ना आती, और दुनिया रोशोमान से वंचित रह जाती। तो मेरे जैसा कल्पना भी नहीं कर सकती रोशोमान जैसी फिल्म आप देखें और हम दुनिया को ना दिखाएं। तो हमें कहीं ना कहीं प्रयास करने चाहिए कि अच्छी फिल्में हम अपने लोगों को दिखाएं। जितनी ज्यादा वो देखेंगे, तो समझ पाएंगे कि लापता लेडीज कहाँ करती है। अब जब एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल, तो लोग कह रहे हैं कि भाई लापता लेडी बस बड़ी अच्छी फिल्म है। लापता लेडी में 1000 कमजोरियां हैं, 1000 गलतियां हैं। अब उसका एक मात्र तर्क जो दिया जा सकता है वो ये है कि भारतीयों का वो दिखाएं, वो बात में कहना भी नहीं चाहता, वो एक लॉजिक दे दिया जाता है कि भाई भारत को बदनाम आप कर रहे हो, और अनपढ़ लोग हैं, और ये है वो है। इस तरह की 1000 चीजें जो फिल्म बनाते टाइम आप देते हैं कि मान लिया जाता है कि वो लड़की अपने घर भी वापस नहीं जा सकती, उससे कुछ पता नहीं है, उससे कोई कार्ड छपा है जिससे कहीं पता छपा हो। उस तरह की 1000 जब वो ऑस्कर वाले देखेंगे तो वो सवाल उठाएंगे कि इस फिल्म में इस तरह अनरियल क्यों इतनी ज्यादा, इसमें मतलब किस तरह से हो गई और किस तरह 4 दिन रह गई। हम इस बात से कि भाई वो
उसके साथ कुछ हुआ नहीं, और बड़ी मीठी मीठी बातें हो गई और बड़ी बड़ी मिठाई बन गई और मिठाई बड़ी स्वाद बनी। वो हमारे लिए ठीक, हमारे लिए वो मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन जब ऑस्कर वाले देखेंगे तो वो तो उस पर तर्क करेंगे ना। उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है मुझे लगता। वो भी सवाल कर सकते हैं कि वाकई हिंदुस्तान में अभी भी क्या ऐसा होता है, भले ही कुछ साल पहले की वह कहानी हो। उनके मन में भी एक कौतूहल पैदा होगा, चाहे वो संतोष जैसी फिल्म देखें जहां कास्टिंग, कौतूहल होगा कि संतोष जैसी फिल्म अगर भी देखें तो भी उनको लगेगा क्या वाकई कास्टिज्म वहां वैसा अभी भी है, अभी होता है। इतने विकसित भारत अभियान के दौर के बीच क्या वाकई वहां पर घूंघट में महिलाएं रहती है, वाकई वहां पर निरक्षर महिलाएं भी हैं, क्या वाकई वहां पर ऐसी महिलाएं हैं जो कि अगर रास्ता भटक जाए ससुराल जाने में या ससुराल के दौरान तो मायके वो वापस नहीं हो सकती हैं। ऐसे तो कौतूहल है इन फिल्मों में, और ये कौतूहल ही कहीं हो सकता है कुछ चमत्कार कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए उसमें बहुत सारी अच्छी फिल्म तो वो अच्छी बनाई है, फिल्म बनाने वाले थे एक्सपर्ट। मैं तो कहता हूँ कि जो पूरा पुलिस थाने का देश है, पुलिस वाले वाला जो देश है, और वो बहुत सुंदर बना पूरे का पूरा। रवि किशन पूरा बहुत बढ़िया बना है, जो भी रिश्वतखोरी है जो भी है, और पुलिस वाले के कैरेक्टर पे ही वो फिल्म अगर उन्हें पसंद आ जाए तो आ सकती। तो फिल्म में गुण तो है उसमें, लेकिन उसमें कुछ भी बहुत सारे जो हम नहीं देख रहे। टेक्निक के पक्ष में जो आप बता रहे हैं, टेक्निक साइड में जो बता रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेक्निक की बात जो बता रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां हो, ज्यूरी देखेगी अब उसमें क्या होता है। मनमोहन जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपने विचार प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा। हम फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, आपको कष्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मनमोहन चड्ढा जी, जिन्होंने ऑस्कर सम्मान के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। हमें भी इंतजार रहेगा कि लापता लेडीज को आखिर यहाँ कितना स्पेस मिलता है, कितनी सराहना मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।